नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एक और दिन जेल में काटना पड़ेगा। जी हां, उनकी रिहाई आज भी नहीं हो पाई है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या लगता है क्यों नहीं हो पाई? क्या रीजन होगा इसके पीछे? देखिए, आज उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो जेल तक समय पे नहीं पहुंचा और इसलिए वहां उनकी रिहाई को टाल दिया गया। वो कल वो रिहा होंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, भाई सलमान खान तो छूट गया था। सलमान खान को तो जेल नहीं जानी पड़ी। वो कागज़ भी पहुंच गया, सब कुछ हो गया, कोर्ट ऑर्डर्स भी मिल गए। लेकिन शाहरुख खान के बेटे के लिए ये जो कोर्ट का ऑर्डर्स जो इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है कि देखिए, हो जाती, लेकिन जेल अधिकारी भी बड़े सचेत, बड़े सतर्क होकर के काम कर रहे हैं कि अगर ज़रा सा भी चूक हो जाए और ये चूक अगर पकड़ी गई, तब तो पूरे महाराष्ट्र की सरकार, पुलिस, वहाँ की सारे चीज़ों के ऊपर वो सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो जो ऑर्डर नहीं आया, लेट से आया, इस वजह से रिहाई नहीं हुई। रिहाई का जो लास्ट टाइम है वो 6 बजे। 6 बजे के बाद अगर ये मसला टल जाता है तो फिर जो कैदी होता है उसको अगले दिन ही रिहाई मिलती है। तो ये तो जेल की बात रही, लेकिन निराशा हिंदुस्तान के मीडिया वालों को हो गई कि सवेरे से ये लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। सारी बाराती जो पूरी तैयार थी, लेकिन दुल्हा जो है वो निकला नहीं। और जिस तरह से मीडिया की तैयारी थी, मैं तो देख रहा था कि आर्यन खान के स्वागत के लिए आर्थर रोड जेल के बाहर और मन्नत के बाहर सारे टीम्स की कैमराज सारा चैनल वहाँ पे पहुँचा हुआ था। और कुछ चैनलों पे वहाँ पे वो जिम वो बड़े बड़े जो यंत्र होते हैं वो शूटिंग करने के लिए स्पेशल, उसका वो इंतज़ाम करके वहाँ बैठे हुए थे। अब पता नहीं, वो इनको लग रहा था कि कोई आर्यन खान ना हुआ, कोई ड्रग केस का कोई आरोपी ना हुआ, कोई गोल्ड मेडलिस्ट जो है ओलंपिक का वो जीत के आ रहा है, या पाकिस्तान को शिकस्त देकर के आने वाला कोई जो है वीर योद्धा हो, परमवीर चक्र लेने वाला। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन सवाल क्या है कि बेल मिल गई है, वो आएंगे, वापस मन्नत में रहेंगे। इन सब के बावजूद जो केस है वो और इन्वेस्टिगेशन वो चलता रहेगा अभी। दूसरी बात ये है कि इनको जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो बेल दिए गए हैं, जो जमानत मिली है, वो तो एक जिसको कह सकते हैं कि एक क्रिमिनल की तरह कोर्ट ने ट्रीट किया है कि भाई हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच आपको हाजिरी लगानी होती है, आपको आना पड़ेगा, आप शहर के अंदर हैं ये आपको साबित करना पड़ेगा। फिर आप जो बृहद मुंबई है, ग्रेटर मुंबई, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर आपको ये भी कहा गया है कि भाई अपना पासपोर्ट आप जो है वो जमा करा दो। आप किसी आरोपी, किसी गवाह के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर सकते। अब इन शर्तों के ऊपर अगर आपको बेल मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि शर्त लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट को भी ये लग रहा है कि भाई ये बाहर जाएगा, हो सकता है किसी गवाह को इन्फ्लुएंस कर दे, तब तो ये शर्त लगाई जा रही है। अदरवाइज तो ये शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाग सकता है, इसलिए इसका पासपोर्ट जमा कर लो। ये किसी और में काम में वो हो सकता है, तो उसको सारे, तो ये जो हकीकत है, हकीकत यही है कि इस केस में ऐसा नहीं कि बेल मिल जाने से वो सारे आरोपों से वो बरी हो गए। अभी एक और जो खबर अभी की आई है कि वो जो बॉडीगार्ड जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ था कि किस तरह से सेटिंग की गई, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको एनसीबी ने बुलाया कि तुम्हारे पास जो सबूत हैं उसको लेकर के आप एनसीबी के दफ्तर आए, आपसे पूछताछ होगी। उधर दूसरा खेल अलग चल रहा है। नवाब मलिक वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कोई दाढ़ी वाला है उसको लेकर के कहानी बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस कहानी में अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। जेल से रिहाई हो गई है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे हैं। कल जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। कल दिन भर जो है मीडिया
आर्यन खान की आरती उतारेगी और सारा लोग यही कहेंगे कि भाई। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि ये तो शाहरुख खान के बेटे थे जो छूट गए। शाहरुख खान मतलब बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं, इसीलिए वो छूट गए। लेकिन क्या अगर इसके अलावा कोई मिडिल क्लास का आदमी होता और उसने ड्रग्स का मामला किया होता तो क्या एनसीबी और कोर्ट इतना ताकत लगाते? देखिए इसमें कोई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कई सारे लोग और उनकी संख्या हजारों में होगी जो इस तरह के केसेस में फंसे हैं और सालों से जेल के अंदर हैं। इस केस में तो सुनवाई भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। बहुत सारे केसेस में तो नई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो कागज पे ही सारा कुछ हो रहा है और ये लोग सालों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये देश की जनता के सामने है कि किस तरीके से सारे बड़े बड़े वकील, सारा सिस्टम जो है वो आर्यन खान, मीडिया खास करके वो आर्यन खान के साथ खड़ा हो जाता है और मिडिल क्लास गरीब आदमी अगर कोई होता तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो खैर ये कहानी अभी चलेगी, कल वो रिहा होंगे। रिहा होने के बाद अगला जो दांव जो है वो एनसीबी की तरफ से चला जाएगा। इनफैक्ट एक दांव जो है ऑलरेडी खेला जा चुका है समीर वानखेड़े की तरफ से। समीर वानखेड़े चूँकि वो एक दलित जाति से आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन में चले गए हैं, वो SC/ST कमीशन होता है, उसमें उन्होंने पत्र लिखा है, शिकायत की है। शिकायत का स्तर क्या होगा, क्या FIR वो कराएंगे नवाब मलिक के खिलाफ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें होने वाली हैं। अच्छी बात जो सबसे इस पूरे केस में यही है कि समीर वानखेड़े वो अभी मुंबई से हिलने वाले नहीं हैं। समीर वानखेड़े अभी इस केस से हटने वाले नहीं हैं। तमाम आरोप, सारी चीज़ें जो की जा रही थी वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि किसी भी तरीके से समीर वानखेड़े को इस केस से, और जो बॉलीवुड के पीछे वो जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं उससे वहाँ से उनको हटाया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि वो वहीं रहेंगे, इस केस को वही सॉल्व भी करेंगे और तमाम जो बॉलीवुड के अंदर ये जो पूरा जहर का जो कारोबार चलता है उसका वो पर्दाफाश करेंगे। यही उनकी जिम्मेदारी है और यही उनको करना है। तो अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग्स मामले से जुड़ी एक और दिन आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा। अभी भी मन्नत की रोटी उनको नसीब होगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैपिटल टीवी देखते रहिए। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।